आप सभी को प्रणाम। आइए हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव और माता जी के ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, जिससे हमारे सारे समस्याएं, सारे विघ्न दुख दूर हों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए आज का हम सद्विचार सुनेंगे। आज का जो सद्विचार है उसका शीर्षक है, हमारी दुनिया वैसी ही होती है जैसा हमारा मन होता है। मन की शरीर पर क्रिया एवं शरीर की मन पर प्रतिक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसा आपका मन वैसा ही आपका शरीर, जैसा शरीर वैसा ही मन का स्वरूप होता है। यदि शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा है तो मन भी क्लांत, अस्वस्थ एवं पीड़ित हो जाता है। वेदांत में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समस्त संसार की गतिविधि का निर्माण मन द्वारा ही होता है। समस्त संसार की जो गतिविधियां हैं उसका निर्माण मन के द्वारा ही होता है। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसी हमारी भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं अथवा कल्पनाएं हैं, तदनुसार ही हमें शरीर और अंग प्रत्यंग की बनावट प्राप्त हुई है। जैसा हमारा इच्छाएं, भावनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, उसी अनुसार हमारे शरीर के अंग भी होते हैं, वैसे ही उनकी बनावट होती है। मनुष्य के माता पिता, परिस्थितियाँ, जन्म स्थान व आयु, स्वास्थ्य, विशेष प्रकार के भिन्न शरीर प्राप्त करना स्वयं हमारे व्यक्तिगत मानसिक संस्कारों पर निर्भर होता है। अगर हम सुंदर स्वस्थ शरीर प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं हमारे व्यक्तिगत मानसिक संस्कारों पर निर्भर होता है। हमारा बाह्य जगत हमारे प्रसुप्त संस्कारों की प्रतिछाया मात्र है। जो बाह्य जगत का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे जो अंदर प्रसुप्त रूप में जो संस्कार हैं उसकी प्रतिछाया मात्र है। संसार अपने आप में न तो निकृष्ट है न उत्तम। यह जो सारा संसार आप देख रहे हैं, न तो हम इसको निकृष्ट ही कह सकते हैं और न ही अति उत्तम कह सकते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन के पश्चात हमें प्रतीत होता है कि यह वैसा ही है जैसी प्रतिकृति हमारे अंतर जगत में विद्यमान है, हमारे हृदय में विद्यमान है, हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। हमारी दुनिया वैसी ही है जैसा हमारा अंतःकरण का स्वरूप। हमारी दुनिया वैसी ही होती है जैसा हमारा अंतःकरण रहता है। अगर हमारा अंतःकरण सत्य, न्याय, धर्म पे रहता है तो हमारा जो दुनिया है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो दुनिया, हमारा जो व्यवहार, हमारा जो जीवन होता है, हमारे अंतःकरण के स्वरूप ही होता है। यह हमें बिल्कुल मान लेना चाहिए। अगर हमारा
हृदय निर्मल है, हमारा अंतःकरण निर्मल है, तो हमारा व्यवहार, हमारा विचार भी निर्मल होता है। हमारे चारों तरफ निर्मल ही निर्मल दिखाई देता है, अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। अगर हमारा मन है, हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय दूषित है, दुर्विचारों से भरा हुआ है, गंदे विचारों से भरा हुआ है, दुर्भाव से भरा हुआ है, तो हमारी दुनिया भी हमें वैसी ही दिखाई देगी, हमें लोग वैसे ही दिखाई देंगे, हमें यह संसार ऐसे वैसे ही दिखाई देगा जैसा हमारा अंतःकरण होता है। भलाई बुराई, उत्तमता निकृष्टता, भव्यता कुरूपता मन की ऊंची नीची भूमिकाएं मात्र हैं। हमारा मन हमारे अपने हाथ में है। हमारे अपने हाथ में है कि हम चाहें ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ की भट्टी में भस्म होते रहें और अपना जीवन शूलमय बनाएं, अथवा सद्गुणों का समावेश कर अपने अंतःकरण में शांति स्थापित करें, अपने अंतःकरण में उल्लास भरें, प्रकाश भरें, ज्ञान का, सद्विचार का, सत्संग का भाव भरें और सत्संग द्वारा सद्विचार पढ़ के, स्वाध्याय सुन के, सत्संग करके अपने मनोभाव को उच्च से उच्चतम ले जाएं, श्रेष्ठ बनाएं, जिससे हमारा मन मस्तिष्क भी श्रेष्ठ विचार सोचे। हम जैसा पढ़ते हैं, विचार रखते हैं, वैसे हमारे संस्कार हमारे अंदर आते हैं, वैसे ही हम व्यवहार करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है, हमारा कर्म बन जाता है। और हम अगर अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, तो अच्छा ही हमें दिखता है और अच्छा ही हमारा जीवन होता है। गलत सोचेंगे, गलत विचार करेंगे, तो वैसा ही हमारा दुनिया बन जाएगी, हमारा जीवन बन जाएगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी विचारों संस्कारों की लाइनें हमारे मस्तिष्क में बनती रहती है। बुरा सोचते हैं तो बुरा कर्म के, बुरा विचार की लाइनें बन जाती है, और वो हमेशा लाइनों के एक एक करके बुरे विचार मस्तिष्क में आते रहते हैं और हमारे जीवन को नर्क कर देते हैं। इसलिए हम सभी का जीवन नरक न बने, इसलिए हमेशा स्वाध्याय करें, सद्विचार सुनें और अच्छे विचारों मस्तिष्क में सोचें। अच्छे विचारों की सेना हमारे मस्तिष्क में हमेशा भरी रहे, जिससे हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का भला कर सकें और अपना भी भला करें, अपने परिवार का भी भला करें और समाज के लिए श्रेष्ठ नागरिक अपने परिवार द्वारा दे सकें, जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करें। यह आज का विचार था कि हम जैसे हैं, हमारी दुनिया वैसी ही है, हमारा जैसा मन है, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार वैसा ही है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ कार्य करें। इस सद्विचार के साथ यह आज का सद्विचार समाप्त होता है। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे यह विचार अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। मनुष्य में देवत्व का उदय हो, मनुष्य में देवत्व का उदय हो और विचार क्रांति अभियान जो हमारे गुरुदेव का सपना है पूरा हो जाए। इसी भाव के साथ हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।